व्हाट्स अप पीपल, स्टैक गिविंग बैक विद अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। तो भाई लोग, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ वी शुड प्ले इन कॉम्पिटिटिव गेम्स और इन कस्टम्स। आपको कैसे खेलना है, मतलब डेली स्ट्रीम्स में, कस्टम्स में, कॉम्पिटिटिव में कैसे खेलना है। तो इस वीडियो में मैं एक चीज़ बताऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। तो बिना किसी वक्त चोरी के स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मैं दूसरे यूट्यूबर्स की तरह बकचोदी में टाइम वेस्ट नहीं होगा। सिर्फ 6 पॉइंट्स हैं, 6 टिप्स पॉइंट्स हैं जिससे आप एक आराम से कॉम्पिटिटिव को जीत सकते हैं, उसके अंदर एंट्री लेकर सकते हैं अच्छी तरीके से और उसको काफ़ी आसानी से जीत सकते हैं। बट आपको जो 6 टिप्स हैं वो फॉलो करनी है, जिनमें से नंबर 1 टिप आती है नो योर इक्विपमेंट्स। सो नो योर इक्विपमेंट्स का मतलब है कि ये आपको आपके डिवाइस को लेके, मतलब आपका डिवाइस कैसा है, आपको अपने डिवाइस का फैमिलिज्म होना पड़ेगा, मतलब फ्रेंडली होना पड़ेगा एज अ दोस्त। मैं आपको दोस्त का एग्जांपल से लेता हूँ क्योंकि वो बेस्ट रहता है एग्जांपल। तो आपको अपने उस डिवाइस का, तो आपको फैमिलिज्म होना पड़ेगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। मतलब आपके पास कैसा डिवाइस है, वो कैसा वर्क करता है, उसमें कितनी GB रैम है, वो कैसी जगह में कितना लैग करेगा, कितना नहीं करेगा, मतलब कहाँ कहाँ रेंडर होगा, उस हिसाब से आप अपना रोल करो। मतलब देखो, जैसे कि आपका क्लोजिंग करोगे तो आपका लैग होगा, है ना, बट आपको अपनी स्नाइपिंग में वो करना पड़ेगा इम्प्रूवमेंट, क्योंकि स्नाइपिंग करोगे तो पीछे रहेगी, तो क्लोजिंग नहीं होगा, तो लैग भी नहीं होगा, रेंडर भी नहीं होगा। तो अपनी स्नाइपिंग स्ट्रॉन्ग करो, तो स्नाइपिंग स्ट्रॉन्ग करोगे तो आपको अपनी टीम में स्नाइपिंग का रोल मिल जाएगा अच्छी तरीके से। और अपनी स्नाइपिंग इतनी स्ट्रॉन्ग कर लो कि मतलब बंदा सामने से जा रहा है तो आप उसको रनिंग शॉट दे दो, वो लेवल 3 का हेलमेट जाए और वो बंदा भी जाए। तो आपको अपनी स्नाइपिंग इतनी स्ट्रॉन्ग करनी है, तो अपनी डिवाइस के हिसाब से अपना रोल चुनो। अब जैसे मान लो कि आपकी टीम में कोई बंदा है जिसको iPhone 11 है, iPhone XR है, तो उसका तो हैंग होना बनता ही नहीं भाई, वो 60 FPS अलग से देगा और हैंग भी नहीं होगा। तो उसका रोल होना चाहिए क्लोजिंग का, मतलब जैसे असॉल्टर, रशर, है ना, उसका रोल ये होगा, ठीक है। या आप फ्रैगर भी बन सकते हो, अगर आपका डिवाइस प्रॉब्लम है तो फ्रैगर से भी अच्छा होगा कि आप दूर से फ्रैग करके मार सकते हो, है ना। तो फ्रैगर बन सकते हो और स्नाइपर बन सकते हो अगर आपके पास डिवाइस अच्छा नहीं है। और इससे मतलब नहीं है कि आपका 10,000 का डिवाइस है, 50,000 का डिवाइस है, आपको अपने डिवाइस के हिसाब से अपना रोल चुनना है। मेन बात ये आती है, अगर आपकी असॉल्टिंग अच्छी है तो आप ट्राई करो कि एक असॉल्ट रखो, क्योंकि क्लोजिंग करोगे अगर आपका डिवाइस हैंग किया तो इतना भी नहीं करेगा कि वो मतलब क्लोज में बिल्कुल अटक जाए, है ना। तो इतना अभी नहीं करेगा। तो सिंपल बात है कि आपको अपने डिवाइस के हिसाब से रोल चुनना है। नो योर इक्विपमेंट का मतलब ये है। तो दूसरी टिप है प्रैक्टिस। आपने बहुत बार सुना है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतना अच्छे होगे। मोर्टल, डायनमो, इनका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मोर्टल, डायनमो, ये मतलब ये इतने अच्छे क्यों हैं, ये प्रैक्टिस में टाइम बिताते हैं। स्काउट ओपी है, FNC स्काउट ओपी सबका फेवरेट है वो, क्योंकि उसका स्प्रे अच्छा है, उसका दिमाग अच्छा है, वो मतलब सब कुछ अच्छा करता है ना। तो उसके लोग क्यों फैंस हैं इतने, क्योंकि वो 1 घंटा अपना प्रैक्टिस में बिताता है। एक दिन का 1 घंटा उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव प्लेयर है। हम लोग कॉम्पिटिटिव प्लेयर नहीं है, हम लोग बन सकते हैं, बट हमें अगर स्टार्टिंग करनी है तो हम 15 से 30 मिनट प्रैक्टिस करें। डेली की प्रैक्टिस, डेली ड्रिल्स करो। इतने सारे ड्रिल्स आ रखे हैं, आप उनमें से ड्रिल्स करो। ड्रिल्स इतना करोगे उतनी प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी, है ना। तो आपको प्रैक्टिस तो करनी है, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। मतलब प्रैक्टिस जितने भी प्रोस प्लेयर हैं वो सब करते हैं, चाहे वो PC गेमर हो, चाहे वो कंसोल गेमर्स हो, चाहे वो मोबाइल गेमर्स हो, वो सारे के सारे प्रैक्टिस करते हैं, तभी वो इतने हार्ड प्लेयर्स हैं। तो मेन जो सेकंड पॉइंट है वो है प्रैक्टिस। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, मतलब आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना आगे बढ़ो, उतना अच्छा होगा आपका गेम प्ले, उतना सुधरेगा। तो ट्राई करो कि ट्रेनिंग में जाके आप गाड़ियाँ ना फोड़ो, ना दूसरे बंदों को मारो, आप ड्रिल्स ट्राई करो, ड्रिल्स देखो कैसे कैसे ड्रिल्स हैं, नए नए कैसे कैसे ड्रिल्स हैं, तो उन सब की प्रैक्टिस करो। अब जो टिप नंबर 3 है वो है स्टिक विद योर टीम। मतलब तुम एक च्युइंगम की तरह अपनी टीम के साथ चिपक जाओ, क्योंकि अगर तुम अकेले जाओगे, अकेले पुश करने जाओगे, तो तुम्हें डंडा मार के कब लॉबी में भगा देंगे तुमको पता तक नहीं चलेगा। तो स्टिक विद योर टीम का मतलब यही है। और मैं इसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लो कि आपने पैराशूट से कूदे ना, पैराशूट से उतरे, तो आप पोचिंकी में मेन कंपाउंड गए हो, पोचिंकी के मिडिल कंपाउंड में गए हो, है ना। तो अब देखो, अगर आप लोग मिडिल कंपाउंड में जाते हो तो वहाँ का डिस्टेंस कितना होता है, पूरा कंपाउंड 4x4 है, तो वहाँ का 50-50 मीटर होगा डिस्टेंस। अगर आप अपनी टीम से दूर रहोगे तो 50-50 मीटर बेस्ट है, क्योंकि अगर आप नॉक होते हो तो आपके टीम वाले 50 मीटर काफ़ी आसानी से आ जाएंगे और आपको रिवाइव दे देंगे। मगर अगर उसी जगह मान लो कि आप मिडिल कंपाउंड में
ओह, और जो आपका टीममेट है वो नॉक हुआ है लेफ्ट वाले कंपाउंड में, है ना, जहाँ पे सिर्फ 3 वेयर हाउस हैं, आई मीन 3 वेयर हाउस नहीं, जो वहाँ पे 3 घर हैं, है ना, वो लेफ्ट वाले कंपाउंड में नॉक हुआ है। तो वहाँ तक जाना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा और हो सकता है कि आप भी नॉक हो जाओ वहाँ तक जाने के चक्कर में। तो ऐसा कभी मत करो। स्टिक विद योर टीम का मतलब है कि अपने टीम के साथ च्युइंगम की तरह चिपके रहो। जैसे मैं यहाँ पे नॉक हुआ था, मैं अपनी टीम के साथ था तो मैं यहाँ पे बच गया, बट अगर मैं कहीं और होता, मान लो कि मैं अकेले ही ड्रॉप लूटने आया होता, तो मैं यहाँ पे मर चुका होता। क्यों? क्योंकि उस बंदे को मैंने स्प्रे दिया, आप लोग ने भी देखा कि मैंने स्प्रे दिया, बट वो सब में स्प्रे लगा, सबकी हेल्थ डाउन हुई, बट नॉक कोई नहीं हुआ। नॉक मेरे टीममेट्स ने किया और नॉक मैं भी हुआ। तो ये देखो, याद रखो कि अपने टीममेट्स के साथ रहना है। टीममेट्स से जितना रहोगे उतना कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा। तो स्टिक विद योर टीम का मतलब यही है। सो टिप नंबर 4 है नेवर स्टैंड स्टिल। इसका मतलब होता है, नेवर स्टैंड स्टिल का मतलब है कि आपको एक जगह ज़्यादा नहीं रहना। मतलब आपने मान लो कि आपने सेफली लोकेशन में लूट वूट करी, है ना, लूट करने के बाद आपको वहाँ पे नहीं रुकना, आपको वहाँ से निकलना है। क्योंकि आपको पता नहीं है आपको कौन देख रहा है, कहाँ से शॉट पड़ रहा है, क्योंकि आपको पता ही नहीं। आपको लगता है कि हाँ, हम लोग अपार्टमेंट गए थे, हमको लगा कि एक ही स्क्वाड आई है, बट रोजोक साइड थी तो हम लोग वहाँ पे रोजोक की तरफ मूव इन किए तो हमको किल्स मिले मतलब पॉइंट्स मिले। तो पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है, किल्स भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको हमेशा रोटेशन देते जानिए। अब मान लो जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ एक, कि आपकी फाइट चल रही है पोचिंकी के मिडिल कंपाउंड में, ठीक है, बंदे हैं लेफ्ट कंपाउंड में, और आपने उनका एक प्ले नॉक कर दिया, ठीक है, आपने उनका एक प्ले नॉक कर दिया, तो उनको आपकी लोकेशन पता चल गई, क्योंकि जो नॉक बंदा हुआ है उसको पता है वो कहाँ से नॉक हुआ है, वो आपकी लोकेशन देगा। भाई इस बिल्डिंग में एक नेड गए थे, 2 बंदे नॉक है, एक बंदा नॉक है या खत्म होगा एक बंदा, तो वो सिंपली आपकी लोकेशन बता देगा, ठीक है। तो आपको गलती नहीं करनी कि आपको हमेशा एक ही जगह नहीं रुकना। आपको एक किल किया, एक नॉक किया, आपको रोटेशन देनी है, आपको अपनी पोजीशन चेंज करनी है। पोजीशन चेंज करके वो प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाएंगे भाई कि आप लोग यहाँ पे हो। याद रखना, आपको अपनी लोकेशन चेंज करनी है। और मेन बात कि आपके ऊपर अगर पुश हुआ है तो सारे के सारे एक कमरे में मत रहो भाई। एक कमरे में रहोगे, एक नहीं रहेगा, सब मरोगे, 2 मरोगे, 3 मरोगे, उनके पास एडवांटेज होगा, वो पुश कर देंगे आराम से, ठीक है। तो आपको एक ही कमरे में नहीं रहना। उसके बाद मेन बात आती है कि आप ना अच्छे हेडफोन्स यूज़ करो, ईयरफोन्स यूज़ करो जिसमें लेफ्ट और राइट लिखा हो, क्योंकि भाई बंदे मान लो कि राइट से नेट कर रहा है, आपने गलत लीड पहन रखी है, आपको लेफ्ट से सुनाई दे रहा है, आप राइट साइड चले गए, राइट साइड ही नेट है और आप मर जाओगे फिर। तो याद रखो कि आप डायरेक्ट मतलब ऐसी गलती कभी ना करो। मैं सिंपल ये बोलूँगा, नेवर स्टैंड स्टिल का मतलब ये है कि रोटेशंस देते रहो, कभी एक जगह मत रहो, सिंपल। टिप नंबर 5 है पेशेंस इज़ अ वर्च्यू। इसका मतलब है कि आपके अंदर पेशेंस होने चाहिए। सोल के अंदर देख सकते हो कि कितने पेशेंस है, अगर वो एक जगह रुक जाती है, उसको ज़्यादा होल्ड कर लेती है, फिर वहाँ से रोटेशन दे देती है। तो आपके अंदर पेशेंस होनी चाहिए। अगर पेशेंस नहीं होंगे तो जैसे कि अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आप एग्रेसिव प्लेयर हो, फुल एग्रेसिव प्लेयर हो, मान गए आप एग्रेसिव प्लेयर हो, ठीक है, आप अपनी टीम के बेस्ट प्लेयर हो, आपने हमने मान लिया, बट आपके जो 3 बंदे हैं वो पेशेंस वाले हैं, ठीक है, आप अकेले हो जो एग्रेसिव खेलते हो, उसके अंदर हल्के से भी पेशेंस नहीं है। आगे फाइट चल रही है, आप वहाँ पे मतलब स्प्रे देने के लिए कूद गए थोड़ा अपनी टीम से हट के, मतलब 100 मीटर की दूरी पे हो अपनी टीम से हट के, आपको नहीं पता, आपको लगता है सिर्फ वहाँ पे मैं थर्ड पार्टी करूँगा जाके, है ना, बट आपको क्या पता कि आपके लेफ्ट और राइट साइड कोई बंदा हो दूर से स्नाइप कर रहा हो आपको। तो मेन बात आपके अंदर पेशेंस होनी चाहिए। पेशेंस नहीं होंगे तो आप बड़े प्यार से नॉक होकर ख़त्म हो जाओगे। तो आपके अंदर अगर पेशेंस नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो मेन बात आती है कि आपके अंदर पेशेंस होनी चाहिए। मतलब मान लो कि आपने फाइट लिया, आप नॉक हुआ, ख़त्म भी हो गए, तो आपके पास सिर्फ आपकी टीम के पास बनेंगे 3 बंदे। आप एग्रेसिव प्लेयर हो, आप रशर हो, आप क्लचर हो, आप जाओगे नॉक और ख़त्म। आपकी टीम अगर आगे ले गई तो बहुत अच्छी बात होगी, अदरवाइज़ आपको लॉबी में वापस से जाना पड़ेगा और कॉम्पिटिटिव से तो घर ही जाना पड़ता है ना। और उसके बाद जो मेन बात आती है ना, कि एक सिंपल बोलता हूँ कि कभी कभार ये अच्छा होता है कि आप फाइट लेने के बाद मतलब फाइट ना लेके आप फॉल बैक करें। क्योंकि भाई देखो, मान लो कि आपने चारों बंदे गिरा दिए, आपके पीछे कौन है आपको नहीं पता, आपको शॉट्स पड़ेंगे, कार 98 का शॉट्स पड़ेगा, क्या पता अगली टीम आपसे ज़्यादा अच्छी हो, जो कैम्प करके बैठी, जो होल्ड करके बैठी, पोजीशन आपके ऊपर निगरानी करके बैठी कि मतलब ये आएंगे मैं मार दूंगा, ये आएंगे मैं मार दूंगा, और जैसे ही आप उनके ऊपर मान लो कि आपने पुश किया, वो ख़त्म हो गए, आपको दूसरी टीम से शॉट्स पड़े और आप भी ख़त्म हो गए। आपने किल्स के मतलब मान लो 10-10 पॉइंट किल्स के निकाल लिए, 40 पॉइंट्स हो गए, बट आपकी पोजीशन है 10th, आपको आना था फर्स्ट, आप फर्स्ट आने वाले बंदे हो, आपकी फर्स्ट आने वाली टीम है, बट आपकी जो पोजीशन है वो हो गई 10th,
सिर्फ आपने 40 पॉइंट्स के चक्कर में आप फर्स्ट आने से रह गए, जहाँ आपको 300 350 पॉइंट्स मिलते वहाँ आप 40 मतलब 100 पॉइंट्स में आके ढेर हो गए। तो ये गलती मत करना कि आप मतलब एग्रेसिव होकर डायरेक्ट आगे भाग गए, नहीं, पेशेंस रखना ज़रूरी है। सो जो लास्ट टिप आती है इस वीडियो की वो है ट्रैवल लाइट। अब इसका मतलब बहुत ही ईजी है और मैं ये गलती करके बहुत बार मरा हूँ। मतलब जैसे कि मेरे बैग में अननेसेसरी आइटम्स होते हैं, जैसे कि मैं बैंडेज यूज़ नहीं करता बट मैं स्टिल उनको रख लेता हूँ क्योंकि ऑटो पिकअप होता है, तो मैं उनको ऑफ़ करना भूल जाता हूँ हमेशा, तो वो मेरे बैग में आ जाते हैं। ठीक है, अराउंड 10 से 15 बैंडेज मैं रख लेता हूँ। मेरे को चाहिए होती 5 की एमओ, मैं लूट कर जाता हूँ, जैसे हमने मारे हैं ओपन में मैं लूट करता हूँ। ठीक है, स्मोक के अंदर लूट करता हूँ, मैं स्मोक के अंदर लूट करने के बाद भी नॉक हुआ हूँ। क्यों? क्योंकि भाई सिंपल है कि दूर वाले बंदों को पता है यहाँ पे स्मोक के अंदर बंदे कवर नहीं है, तभी स्मोक किया। तो बड़े प्यार से वो लोग स्प्रे करेंगे, Kar98, M24 ओम किसी के भी शॉट्स देना स्टार्ट करेंगे, स्प्रे देंगे। तो सिंपल है भाई लोग कि आप वहाँ पे मर जाओगे, नॉक हो जाओगे। तो कभी भी अपने बैग को इतना हल्का बना दो कि आपको जो जो ज़रूरत हो वही लेके चलो। ठीक है, जैसे कि आपको 5 की एमओ की जरूरत पड़ती है, 7 मतलब गन्स की एमओ की ज़रूरत पड़ती है, मैट्स की ज़रूरत पड़ती है। अननेसेसरी आइटम मत लो, अननेसेसरी आइटम लेना ही नहीं है। ठीक है, बैग में रखना ही नहीं है अननेसेसरी आइटम, वो रखोगे तो डैम श्योर मरोगे। ठीक है, तो अननेसेसरी आइटम मत रखो। और इस वीडियो में बस इतना ही था। और मेरे को वीडियो बताओ कैसी लगी, लाइक शेयर एंड कमेंट करके बता दो कैसी है। और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को। और बस, और ये कोई बेसिक नहीं था, ये बेसिक तो बिल्कुल नहीं था। आपका बेसिक क्या होता है, बेसिक बता दें लास्ट में आपको कि आपका बेसिक होता है जैसे कि आपको उतरना कहाँ है, आपको हॉट ड्रॉप्स नहीं लेनी है, ये सबको पता है। ये बेसिक है, इसलिए मैंने वीडियो में बोला ही नहीं है बेसिक है, नहीं है, बेसिक है ना। ये बेसिक मैंने मतलब इस वीडियो में बेसिक नहीं बताया, मैंने अच्छी टिप्स बताए हैं। 6 ऐसे टिप्स हैं जिसके चक्कर में आप कॉम्पिटिटिव जा सकते हो और जीत के आ सकते हो। तो ये 6 टिप्स याद रखना। और बेसिक्स तो आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बता रखा है, और बेसिक टिप नहीं थी ये। और आप ये गेम प्ले देखना चाहो तो देख सकते हो, मैं पूरा गेम प्ले डाल रहा हूँ। और अगली वीडियो में मिलते हैं, मेरे को कमेंट करके बता दो यार कैसी वीडियो चाहिए आपको अगली। तो तक बाय बाय। मैडम हाथ में कचरा गया भाई, बात मुझे लगता है 4 ना 2 आ गए। अपने पास Terus, aku makan